नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर विज्ञान का पेपर डालें। इसके लिए हमने विज्ञान वाले जो टीचर हैं उनके द्वारा ये पेपर सेंड किया गया है। कुछ मोस्ट क्वेश्चन है उनको हम बता रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब देखें, इसका जो पहला प्रश्न है, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो पारंपरिक तरीका देखो, इसके अंदर जो पारंपरिक तरीका है चेन पंप, ढेकली और रहट, ये पुरातत्व मतलब पहले जो इनसे खेती करते थे, सिंचाई करते थे, वो ये 3 तरीके थे। लेकिन ड्रिप वाला आजकल जो फव्वारा सिस्टम है, फव्वारा, वो आजकल का है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा स। देखें अगला, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है तो हार्वेस्टर फसल कटाई में नहीं होता, भूसे से अलग करने के लिए भी नहीं होता है, खरपतवार को हटाने के लिए। हार्वेस्टर तंत्र का उपयोग होता है खरपतवार को हटाने के लिए। ठीक है, अब देखें अगला प्रश्न, मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी को जो हम जोत काटते हैं उसको कहते हैं जुताई। ठीक है, ये विज्ञान वाले सर के द्वारा भेजे गए प्रश्न थे, इनको आपको मैं हल करवा रहा हूँ यहाँ पर। आगे देखें, खालिस्तान फल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। तो फसल है ये, ठीक है, इसको मिट्टी के द्वारा फसल को क्या प्राप्त होते हैं? खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखें आगे, यहाँ पर इस तरह के आपके वो आएंगे कॉलम मिलाने वाले, इनको आपको मिलाना है। ठीक है, तो मिलाएंगे किस तरह से, इसको आप देखें। अभी हमने पढ़ा था जो हार्वेस्टर होता है, ये उसको अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो खरपतवार होता है उसको, तो रहट होता है वो सिंचाई के लिए होता है, जो पारंपरिक तरीका होता है। ठीक है, और इसमें देखें आप, कल्टीवेटर है, ये जुताई के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें आप पूरे, कल्टीवेटर होता है वो जुताई के लिए होता है, सील ड्रिल होता है बुआई के लिए, रहट होता है सिंचाई के लिए, और हार्वेस्टर होता है कटाई के लिए। ठीक है, तो उसके देखो, हार्वेस्टर कटाई इस तरह से होती है क्योंकि खरपतवार की हम क्या करते हैं? कटाई, तो हार्वेस्टर हो गया। रहट के द्वारा सिंचाई की जाती है और सील ड्रिल के द्वारा बुआई की जाती है, कल्टीवेटर के द्वारा जुताई की जाती है। ठीक है, देखें आगे, कुछ और प्रश्न है महत्वपूर्ण। सिंचाई की 2 पारंपरिक विधियों के नाम बताने हैं आपको। तो 2 पारंपरिक विधि तो होती है मोट या घिरनी और ढेकली, ये तो होती है पारंपरिक विधि। और 2 आधुनिक विधि, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। आधुनिक विधि होती है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इन दोनों का आपको वर्णन भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि किन्हीं 2 आधुनिक विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखें और आगे, चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो चेचक की जो खोज करने वाले टीके का जो वैज्ञानिक का नाम है, उसका नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये चेचक का है, चेचक के टीके की खोज करने वाला है एडवर्ड जेनर। ठीक है, और देखें, मादा एडिस मच्छर वाहक है। मादा एडिस मच्छर है, ये किसका वाहक है? ये है डेंगू का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें, डेंगू का जो वायरस है उसका है मादा एडिस मच्छर। ठीक है, क्षय रोग खालिस्तान होता है। क्षय एक टीबी रोग, टीबी को कहते हैं बेटा, टीबी रोग होता है, उसको क्षय रोग कहते हैं। ये एक संचरित रोग है। संचरित वे रोग होते हैं जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे उनका हमने कुछ इस्तेमाल लिया तो वो एक दूसरे में चले गए। ठीक है, आगे है, उबालने से अनेक खालिस्तान नष्ट हो जाते हैं। तो बेटे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पानी को गर्म करके पीना चाहिए, उसके लिए यही कारण है। ठीक है, आगे कुछ ये सत्य और असत्य भेजे थे गुरु सर ने। जीवाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, तो ये बात गलत है, परपोषी में नहीं करते हैं वो। ठीक है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है, दही में अनेक सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है,
आगे है खालिस्तान, अतिसार, मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न हो सकता है। ये मोस्ट प्रश्न है थोड़ा सा, ठीक है। अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से, ठीक है। आगे देखो, क्षय रोग खालिस्तान होता है, संचरित होता है, उभारने के लिए सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आगे ये कुछ वो है, एक दूसरे का मिलान करना है कि मलेरिया क्या है, पोलियो क्या है, हैजा क्या है और गेहूं की रिस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। पोलियो होता है, एक वायरस होता है। हैजा एक जीवाणु है और गेहूं की रिस्ट एक कवक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मलेरिया तो क्या बताया था, एक प्रोटोजोआ, लास्ट में मिला दो। पोलियो है, ये एक वायरस होगा, पोलियो एक वायरस होता है। और हैजा है, हैजा है वो एक जीवाणु है, हैजा है वो एक जीवाणु है और गेहूं की रिस्ट एक कवक है, ठीक है। ये आपको मिलान करना है। आगे देखिए, अमीबा का चित्र आ सकता है एग्जाम में, वेरी मोस्ट, सर ने बताया अमीबा का चित्र, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, अमीबा का मोस्ट प्रश्न है। अमीबा का चित्र आप ध्यान रखें, इस तरह से बना हुआ है, देखो। आगे है एस्टर का बहुलक है, तो एस्टर होता है जो पोलिएस्टर का होता है, पोली, ध्यान रखें जितने भी ज़्यादातर बहुलक होते हैं उनमें पोली एस्टर है, पोली लगते ही वो उसका बहुलक होता है। आगे है अग्निरोध प्लास्टिक का उदाहरण है, तो अग्निरोध प्लास्टिक का उदाहरण है मेलेमाइन, ठीक है। तो एक होता है मेलेमाइन और एक होता है बेकेलाइट, ये आपके अग्निरोधक या ऐसे कह सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ये। आगे है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसके कोई दो उदाहरण बताइए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए फिर ऊष्मा दे करके उसे नरम नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। और ये उदाहरण है बेकेलाइट और मेलेमाइन, ठीक है। देखो इनके क्या है, जो स्विच बने होते हैं ना, जो स्विच बने होते हैं, स्विच जो बिजली के स्विच होते हैं वो इसी प्रकार की सेटिंग के बने होते हैं, ठीक है। और जो पॉलीथीन बनी होती है उन्हीं को, वो भी प्लास्टिक है, लेकिन पॉलीथीन है ये किसकी बनी हुई है, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक की है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कठोर होती है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। आगे है नायलॉन के कुछ मुख्य गुणधर्म है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नायलॉन के गुण कौन कौन से हैं। तो नायलॉन की गुण है, नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं और ये प्रत्यास्थ और हल्के भी होते हैं, ये कम पानी सोखते हैं और घुलने में सुगम और जल्दी सूख जाते हैं। इससे बने कपड़े सिलवट प्रतिरोधी होते हैं और अधिक समय तक स्थायी रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो मोस्ट क्वेश्चन बताए थे सर के द्वारा, विज्ञान वाले सर है हमारे, उनके द्वारा, वो मैंने आपको यहाँ पर हल करवा दिए हैं। तो जैसे भी अच्छे लगे प्रश्न, कैसे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये कुछ पार्ट के भेजे हैं सर ने, और जो भी आपको और आगे अगर अच्छे लगते हैं ये, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर और भी डालें, और चैप्टर के वो भी डाल देंगे।